हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी स्मार्टली पे। तो गाइज़, आज जो हम करेंगे वो एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 5 जुलाई 2022 को हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन जो 1 था वो पहले ही हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रीजनिंग का जो पोर्शन था उसको कंप्लीट किया था। अब जो है हम सेक्शन 2 को करेंगे और इसके अंदर होगा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन जो 5 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा इंडिया के अंदर। तो जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर से ये करेगा उड़ीसा। उड़ीसा जो था जो है इसने अभी अभी होस्ट किया है। तो ये जो वर्ल्ड कप था ये जो था 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच अभी अभी कंडक्ट हुआ है लेटेस्ट। तो ये कहाँ हुआ है? उड़ीसा। तो अगर हम थोड़ी सी और फैक्चुअल बातें करते हैं तो ये किन दो ग्राउंड्स के भी में हुआ था, स्टेडियम बोल सकते हैं इसको। तो कहाँ हुआ है ये? तो ये ना एक्चुअली दो स्टेडियम्स के में हुआ है। एक तो हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। एक तो ये यहाँ हुआ है और दूसरा कहाँ हुआ है? हुआ है ये कलिंगा स्टेडियम के अंदर। कलिंगा स्टेडियम के अंदर। और कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में। तो इन दो स्टेडियम के अंदर जो है ये पूरा वर्ल्ड कप कंडक्ट किया गया था और 13 से 29 जनवरी के बीच में किया गया है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल जो है वो क्या है? उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। तो ये थी उड़ीसा के बारे में जो और फैक्चुअल बातें थी उनके बारे में। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मुंबई। सीएम है इसके उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं इसके बीएस कोश्यारी। ऐसे ही कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। सीएम है इसके बीएस बोम्मई और जो गवर्नर हैं वो हैं इसके टीसी गहलोत, थावरचंद गहलोत। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है इसके योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से इतना डाटा बहुत होगा। बस अभी लेटेस्ट ये हुआ था तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेट्स पूछ सकते हैं कि कब हुआ था ये। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में हुआ है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फरवरी 2022 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाने वाली कौन सी निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसका निधन हो गया? मतलब ये जो नीचे हैं इनमें से फरवरी 2022 के अंदर किसका निधन हो गया था, हम ये बताना था। और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं उसको हम जानते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। तो वो है लता मंगेशकर। मतलब कि ऑप्शन ए जो है इसका वो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शिव कुमार शर्मा जो है उसका किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो हैं ये संतूर से एसोसिएटेड हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? मतलब कि कोणार्क जो डांस फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो इसकी तो सारी चीज़ें अभी पीछे देख के आए थे। कर्नाटक जो है कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु
और सीएम इसके बीएस बोम्मई और गवर्नर है टीसी गहलोत। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची और इसके सीएम हैं जो हेमंत सोरेन है और गवर्नर है रमेश व्यास। और राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। अशोक गहलोत जो हैं वो इसके सीएम हैं और गवर्नर है कलराज मिश्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब कोणार्क जो था इसका एक्चुअल आंसर तो जो था इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा का है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टू हाउस ऑफ इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल, वो किन स्टेट्स की में है। मतलब ये जो गिवन ऑप्शन इनमें से किस में बाई कैमरल है तो वो पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो बाई कैमरल गवर्नमेंट है। बाई कैमरल का मतलब है कि उसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी। ऐसी इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर पे काम करती हैं। कौन सी हैं तो जो पहले नंबर पे है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरी जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, थर्ड अगर हम स्टेट की बात करें तो वो कर्नाटक, फोर्थ जो है वो है तेलंगाना, और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो वो है यूपी, और अगर मैं सिक्स्थ की बात करता हूं तो वो है बिहार। इन 6 स्टेट्स के अंदर अभी एट प्रेजेंट बाई कैमरल जो है लेजिस्लेचर रन कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। मतलब कि भारत में जो मरुस्थल है थार, उसके अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो उसकी सबसे बड़ी नदी है लूनी। लूनी जो रिवर है वो सबसे बड़ी है मरुस्थल की। ये निकलती है राजस्थान से, राजस्थान में भी पर्टिकुलर पुष्कर वैली से। ये निकलती है अजमेर के पास से और रन ऑफ कच्छ तक जाती है ये। गुजरात तक। अगर हम इसमें और बात करें तो जो कोसी रिवर है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या इसका, इसका दूसरा नाम है सोरो ऑफ बिहार। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और अगर बेतवा की बात करें तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना की। ये सेंट्रल इंडिया जो है ना उसकी है, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2018 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप था, 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वो किसने जीता था, वो जीता था बेल्जियम ने। और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम और स्पेन की है मैड्रिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके अंदर पूछा गया कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब राइटर कौन है इस बुक के। तो इस बुक के जो हैं वो हैं सीताराम येचुरी। ये जो हैं इसके मोदी गवर्नमेंट द न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के राइटर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है आहोल इज कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल थी, मतलब एहोल जो राजधानी थी वो किसकी थी, तो वो थी चालुक्याज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु अमंग द फॉलोइंग टीवीज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। मतलब कि लेप्स की नीति किसने लागू की थी ये पूछा है। तो लेप्स की जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी और 1847 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। और मेनली इसको ना दूसरे नाम से भी जानते हैं लेप्स ऑफ नीति को, इसको हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। क्यों, इस नीति के अंदर क्या बनाया गया था, इसमें यह बनाया गया था कि जिस भी प्रिंसली स्टेट का जो राजा है अगर उसका वारिस नहीं होगा आगे तो राजा के मरने के बाद जो उसकी जो स्टेट जो थी स्टेट उसको ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर कर लेगा। ब्रिटिश एम्पायर अपने अंदर उसको एक्वायर कर लेगा। तो इसलिए इसको हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टंकेश्वर हजारिका जो थे उसको भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो उन्होंने जो टंकेश्वर हजारिका जो थे इनका संबंध जो था वो सत्रिया जो डांस था इससे इनका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट परियोजना की शुरुआत की थी। तो वन हेल्थ एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो वो पूछा है किस विभाग ने स्टार्ट किया था। तो वो किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नीचे गिवन ऑप्शन है इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल कौन सा है। तो अगर हम इनमें से एलिमिनेशन से देखें तो अकेला गार्डन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल होते हैं, लेक भी और पॉन्ड भी। तो जो गार्डन होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कि पानी के अंदर अघुलनशील कौन सा पदार्थ है नीचे गिवन ऑप्शंस में से। तो इसमें से नमक भी जो है वो सोल्यूबल है, शुगर भी है और मिल्क भी है, लेकिन जो चॉक पाउडर है वो सोल्यूबल नहीं है पानी के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा राइट सी, जो चॉक पाउडर है वो इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट प्रेजेंट कितने जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलाया गया था, और ये पार्ट 4A के अंदर हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मिलाए थे। उस कमेटी का नाम पूछा था, तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीच ऑफ धर्म। मतलब कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश कहाँ दिया था। तो आफ्टर इनलाइटमेंट जो बुद्धा ने जो पहला जो अपना ज्ञान दिया था, स्पीच दी थी, वो सारनाथ के अंदर दी थी। ये अराउंड 6th सेंचुरी BCE के आसपास में दी थी। तो ये सारनाथ के अंदर दी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से कई बार ये पूछा जाता है कि इसकी लैंग्वेज क्या थी, जिस लैंग्वेज में ये स्पीच दी गई थी। तो ये जो था वो पाली लैंग्वेज के अंदर दी गई थी। उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी, उस टाइम की। और जो ये फर्स्ट स्पीच जो दी गई थी ना बुद्धा के द्वारा, इसका नाम रखा गया था, इसको बोलते हैं धर्मवीर या फिर धर्म चक्र परिवर्तन भी बोल देते हैं इसको। फर्स्ट जो स्पीच था इसी का नाम दिया गया था, जो कहाँ दी गई थी, सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन 1846 बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी 1846 के अंदर किस किस के बीच में, ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में हुई थी। तो ये हुई थी महाराजा दुलीप सिंह के बीच में। ब्रिटिश एम्पायर और महाराजा दुलीप सिंह के बीच में ये हुई थी। कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को ये हुई थी ट्रीटी। और ये आफ्टर जो था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये ट्रीटी की गई थी। तो ये हुई थी महाराजा दुलीप सिंह के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अंत्योदय अन्न योजना जो थी भारत सरकार द्वारा खालिस्तान से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। तो ये जो अंत्योदय अन्न योजना थी ये गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई थी। तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी, ऑप्शन बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो वो है 940 जो फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, सैम एक अगण्य चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? मतलब कि जो नीचे जो ये दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक इग्निशियस रॉक है, ये पूछा गया है। तो इनमें से जो है बेसाल्ट जो है वो एक इग्निशियस रॉक है, तो उसके बारे में जो था सैम बात कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में है कि द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम, मतलब कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर वो कब से कब तक चलता है? तो वो चलता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, क्योंकि आगे जो भी एक आएगी उससे अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर की डेट्स हैं वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन डी जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओडिसी डांस? ओडिसी डांस किस स्टेट का है? तो ओडिसी डांस जो है वो नॉर्मल सी बात है उड़ीसा का होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स ऑफ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट एट एज पर ट्रायल ऑफ अप्रैल 2022, मतलब कि अप्रैल 2022 तक भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो वो इनमें से है वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18, ये जो थी फास्टेस्ट थी अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन, जिसका टाइम पीरियड था 1265 से 1286 के बीच, उसने खालिस्तान की उपाधि धारण की थी। तो उसने जो थी उसने उपाधि धारण की थी वो की थी शैडो ऑफ गॉड की, जिल इलाही की, जिल ए इलाही, ये उसने उपाधि धारण की थी। किसने? ग्यासुद्दीन बलबन ने। और इसका टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये था 1265 से 1286 के बीच। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? मतलब कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3 बेकिंग सोडा का। तो इसका कई बार केमिकल नेम पूछ लेते हैं, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ कि इसके अंदर भी BI है और ये बेकिंग के अंदर भी B है। इसी से कंफ्यूजिंग एक और है, वो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। और अगर मैं इसका केमिकल नेम की बात करूँ तो होता है सोडियम, उसके अंदर ये बाई नहीं होता, उसके अंदर डायरेक्ट कार्बोनेट है। और इसके अंदर बाई है, क्यों बाई है? तो बेकिंग, और बिना बाई के है तो वॉशिंग सोडा। तो ये थे अपने जो 5 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का GS का पोर्शन, सेकंड जो सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैथ का जो थर्ड जो सेक्शन था उसको कंप्लीट करेंगे, सेम 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया जिन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आप इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।